तो मैं बात करने जा रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट 4 C's की। क्या होते हैं ये 4 C's? लर्निंग स्किल्स के अंदर आते हैं 4 C। मैंने आपको बताया भी था, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ये 4 C बनाते हैं आपके लर्निंग स्किल। ये इंसान सीखता है। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? फाइंडिंग सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। जब आप कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं किसी प्रॉब्लम का, वो आता है अंडर क्रिटिकल थिंकिंग। देन आता है क्रिएटिविटी। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग सोचिए, कुछ ऐसा सोचिए जो किसी ने नहीं सोचा हो, वो कहलाता है क्रिएटिविटी। और आजकल क्रिएटिविटी से पीपल आर अर्निंग इन लैक्स, राइट। नेक्स्ट आता है आपका कोलैबोरेशन, वर्किंग टुगेदर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अर्न करना चाहते हो, आप क्लास में टॉप करना चाहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं वर्क हार्ड करना पड़ता है। मैं एग्री करती हूँ, मगर आपको कलेक्टिवली वर्क करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है साथ वालों के साथ, चाहे वो आपके टीचर हों, चाहे वो आपके को एम्प्लॉयज़ हों। आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है, वर्किंग विद अदर्स एज अ टीम। एंड लास्ट आता है आपका कम्युनिकेशन, जिसमें हम सीखते हैं लोगों से बातचीत करना। मैंने लास्ट फ्यू वीडियोस में आपको मिल भी जाएगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से बैरियर्स हैं। इस पर प्रॉपर वीडियो आपको मिलेगा जहां आप सीख सकते हैं। ये हो गए 4 C। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे लिटरेसी स्किल की। अब लिटरेसी किस चीज़ की करनी है? मैंने आपको बताया था, हम बात करें टेक्नोलॉजी की लिटरेसी की। तो यहाँ पे IMT, ये IMT IAM नहीं, IMT है। यहाँ पे I है हमारा इंफॉर्मेशन, देन मीडिया एंड देन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन से हम समझ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट एंड फिगर्स, डेट्स, ये सारा इंफॉर्मेशन के अंदर आ रहा है जो हमें मिल रही है। और मीडिया क्या कर रही है? मीडिया इज एन प्लेटफॉर्म जहाँ पर चीज़ें शेयर कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। तो आज के ज़माने में अगर आपके पास लिटरेसी स्किल में मीडिया का स्किल है तो बहुत ही ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी है। और लास्ट आता है टेक्नोलॉजी। जैसे आप और मैं कनेक्टेड हैं टेक्नोलॉजी से, विद इन अ क्लिक ऑफ अ बटन यू गेट टू नो एवरीथिंग। आप कुछ भी सीख सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, बस इट्स थैंक्स टू द मशीन, थैंक्स टू द टीवी, थैंक्स टू द इंटरनेट, थैंक्स टू द गैजेट्स। बिकॉज गैजेट्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। तो टेक्नोलॉजी की लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं पेरेंट्स को भी बोला जाता है कि आप ये चलाओ, ये यूज़ करो, आजकल डिमांड है। तो लिटरेसी स्किल्स भी आपकी कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होती हैं अगर आप कहीं जॉब पे जाते हैं या आप एक अपनी स्किल्स को इन्हांस करना चाहते हैं। तो दे आर ऑल मैजिकल। आई बी टॉकिंग इन ऑल दीज इन इंडिविजुअल वीडियोज ऑल्सो, आई प्रॉमिस। बट आप भूलें, जिससे आप कभी ना भूलें कि IMT होता क्या है। और लास्ट में आता है आपका फ्लिप्स। नाउ फ्लिप्स से क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि हम अपने प्लान से कभी भी डाइविएट कर सकते हैं जब ज़रूरी हो। आप बड़े फ्लेक्सिबल हैं। आप इंटरव्यू में जाते हैं, पूछा जाता है कि आप क्या यहाँ काम कर लेंगे, यहाँ काम कर लेंगे, तो आप बोलते हो कि नहीं, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, आप जहाँ बोलोगे मैं करूँगा। सेम इज़ विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो। They also have to be very much flexible in the class because they have to manage with all the students, those who are there, right? फिर फ्लिप में F, देन आता है L फॉर लीडर। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप एक क्वालिटी होती है जिसे आप कल्टिवेट कर सकते हो अपने अंदर। अब वो होती कैसी है? आप लोगों को मोटिवेट करें। जैसे क्या होता है, आप ग्रुप्स में काम करते हैं, जैसे कोलैबोरेशन था। कोलैबोरेशन अगर आपके अंदर है तो लीडरशिप डेवलप होने के चांसेस पक्का है, बिकॉज आप मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को एक टीम की तरह काम करने के लिए और एक गोल को अचीव करने के लिए। सो दैट इज कमिंग अंडर लीडरशिप, राइट। देन F मैंने बताया था फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप। I से क्या होता है हमारा? इनिशिएटिव। इनिशिएट लेना, स्टार्टिंग करना, किसी भी काम का जिम्मा उठाना कि यस आई एम रेडी टू टेक द चार्ज। तो FLIP। नाउ P इज व्हाट? P इज प्रोडक्टिविटी। आप काम घंटों करो और रिजल्ट कोई ना निकले तो कौन आपसे काम करवाएगा? कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में स्मार्ट वर्क करिए, तो स्मार्ट वर्क आएगा कैसे?
तभी आएगा जब आप अपनी स्मार्ट स्किल्स का यूज़ करेंगे, 21st सेंचुरी स्किल्स का यूज़ करेंगे और आप एक प्रोडक्टिव काम निकाल के देंगे। एफिशिएंसी आप निकालेंगे अपने वर्क से कि आप जो काम कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। और लास्ट में आता है आपका एस, दैट इज सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स जैसे लाइफ स्किल के अंदर आती है, ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट स्किल होनी चाहिए लोगों के साथ जुड़ने की स्किल। बिकॉज अगर आप थोड़े से एक्सट्रोवर्ट बनोगे तो आपको हेल्प मिलेगा लोगों के साथ बात करने में और वो शो करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बेहतर है। तो आई होप मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर पाई होंगी 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए। इंडिविजुअली भी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको किसी टॉपिक में पर्सनली कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी कि किस तरीके से आप अपने उस स्किल पे वर्क कर सकते हैं। तो until then I see you in the next video. Take care of yourself. Bye bye.